नंदन। ओह समझा, पांडव पक्षधर भला यहाँ भोजन क्यों करने लगे? दुर्योधन, पुत्र अपनी जीवा को संयम में रखो। पांडव धर्म के पक्ष में है, इसलिए ये कृष्ण उनका समर्थक है गांधारी नंदन। और पितामह, वैसे भी भोजन दो ही स्थितियों में स्वीकारा जाता है, या तो दोनों में घनिष्ठ प्रेम भाव हो या कोई अभाव। अब पांडव स्नेही होने के कारण भ्राता दुर्योधन प्रेम तो मुझसे करते नहीं, और भोजन का मुझे कोई अभाव नहीं। वासुदेव, परंतु कोई बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा है आचार्य द्रोण। प्रणाम। अनमोल प्रभु को बिकते देखा सदा प्रेम के मोल, खींच ही लेते भक्त प्रभु को बांध प्रेम की डोर। बहती सदा भाव पवन जिस मन के नील गगन में, वैकुंठ त्याग चल देते हरि ऐसे भक्त के घर आंगन में, ऐसे भक्त के घर आंगन में। भावों से भरी पुकार भगवान अनसुनी कर दे। इतिहास में ऐसे क्षण ना कभी हुए और ना ही कभी होंगे। भगवान तो है ही प्रेमाधीन, केवल ढाई आखर के प्रेम भाव से रीझ जाने के लिए। इसलिए ही दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा। भाव के भूखे प्रभु भाव भरा आमंत्रण स्वीकार कर बढ़ चले भावों की धनी विदुरानी के यहाँ। काकाश्री, काकीश्री, अरे कोई है क्या? अरे कौन है? आती हूँ। अरे काकी, इतना विलंब? काकाश्री कहाँ है? काकाश्री, काकाश्री, काकाश्री कहाँ है? काकी, अपना ही घर समझो और भीतर चली आओ। स्वप्न तो नहीं देख रही? स्वप्न साकार करने ही तो आया हूँ काकी। चलो, अब खड़े खड़े ही सारे प्रश्न कर लोगी या कहीं बिठाओगे भी? क्षमा प्रभु, आइए आइए ना, यहाँ विराजिए ना। ना ना, यहाँ नहीं, इधर इधर ऊपर विराजिए वासुदेव। रुकिए देव, काकी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? हाँ, अभी अभी लाई। कदली फल, अति उत्तम।
सुलभा, अरे ये क्या, बावरी तो नहीं हो गई हो? क्या काका श्री, बड़े ही अनुचित अवसर पर आए हैं आप। वासुदेव, मुझ पाषाण हृदय में आपको ये स्वाद विहीन छिलके खिला डाले। सुलभा, तुम्हारी मति को हुआ क्या है? अतिथि सत्कार के शिष्टाचार का भी तुम्हें भान ना रहा? अरे काकी, तुम्हारे इस प्रेम भाव को पाने ही तो मैं 56 भोग छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मुझे अतृप्त रखोगी? वासुदेव, आपने अभी तक भोजन नहीं किया? राजमहल में तो ये काका श्री, जो स्वाद इन छिलकों में है वो इस गिरी में कहा? त्रेता में मां शबरी के झूठे बेरों के बाद वो स्वाद आज इन छिलकों में मिला है काकी। तो कहो कि कृष्ण इस अवसर को कैसे जाने देगा?